दोस्तों, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी शानदार लग्जरी और महंगी घड़ियों के लिए जाना जाता है। रोलेक्स घड़ियों को लेकर लोगों में अलग ही तरह का क्रेज देखने को मिलता है और शुरू से ही लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। तभी तो आम हो या खास, सभी लोग रोलेक्स घड़ी को अपनी कलाई में पहनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में होता है कि आखिरकार नॉर्मल टाइम दिखाने वाली रोलेक्स घड़ी इतनी महंगी क्यों होती है। ये जानने से पहले एक बार इसके इतिहास को देख लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब जर्मनी में एक छोटे से कस्बे में हैंस विल्सडॉर्फ का जन्म हुआ। हालांकि 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वह अनाथ हो गए। कैसे भी करके सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और जब वह 19 साल के थे तब पहली बार उन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसों की कमी होने के कारण विल्सडॉर्फ के दोस्त ने उन्हें अपने पिता की घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिला दी और फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए विल्सडॉर्फ ने घड़ी बनाने की बारीकियों को भी सीखा और अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। उन्होंने अपने जीजा डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में विल्सडॉर्फ और डेविस कंपनी स्टार्ट की और कंपनी स्टार्ट करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ियों को इंपोर्ट करना शुरू किया और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो आगे चलकर वह खुद ही घड़ियों को बनाने लगे और इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम से रजिस्टर्ड किया और इस साल में विल्सडॉर्फ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में भी अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोला। हालांकि 1990 में इंग्लैंड सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से विल्सडॉर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जेनेवा स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा और आज भी यहाँ रोलेक्स का हेड क्वार्टर है। रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और 1926 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स की पहली अपनी वाटरप्रूफ घड़ी बनाई। दरअसल विल्सडॉर्फ हमेशा से ही एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी फैक्टर से कभी भी इन्फेक्टेड ना हो और आगे भी समय के साथ रोलेक्स की घड़ी को अपग्रेड किया गया। जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ी में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया। फिर अपनी घड़ियों को बेस्ट क्वालिटी के लिए वह हर घड़ी के साथ कई तरह के टेस्ट करवाने लगे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और इसी तरह के बहुत सारे। और जब इन सभी मानकों पर रोलेक्स की घड़ी खरी उतरती तब इसे आगे भेजा जाता। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले एमंड हिलेरी ने रोलेक्स की ही घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इतने हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया और इसी तरह से रोलेक्स की घड़ी को 1960 में समुंदर के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुंदर की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ियां सटीक काम करती है और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा और यहाँ के भी पैसे वाले लोगों के लिए ये पहली पसंद बन गई। इन घड़ियों का रेंज 2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर करोड़ों रुपए तक जाता है। रोलेक्स ब्रांड के इतने महंगे होने के पीछे भी कुछ खास वजह है। आपको बता दें कि रोलेक्स की घड़ियां अपनी कारीगरी के लिए खास तौर पर जानी जाती है।
ये घड़ियों का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी घड़ियों को लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं। मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। इनके प्रोडक्शन के लिए कंपनी की ओर से सेपरेट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाई गई है। इस लैब में अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। लैब में काम करने वाले सभी वर्कर्स एक्सपर्ट होते हैं। आपको तो पता ही होगा कि रोलेक्स मैकेनिकल घड़ियां बनाती है जिसमें मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको बनाना काफी मुश्किल होता है, जिससे इनकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। इसके अलावा रोलेक्स में 940L स्टील का यूज होता है जो कि काफी महंगा होता है। कंपेयर करें दूसरी घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले 316L स्टील से। तो बात करें घड़ी के डायल की तो इसमें व्हाइट गोल्ड का यूज होता है। घड़ी में नंबर्स को स्पेशल कांच के प्लेटिनम से तैयार किया जाता है। साथ में वेंजेल सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है। रोलेक्स घड़ियों के महंगे होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इन घड़ियों का निर्माण स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जहां पर मजदूरों की पगार ज्यादा होती है। इन सभी कारणों के चलते रोलेक्स घड़ियां इतनी महंगी होती है। 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू लगभग $8 बिलियन है। अब दोस्तों, अगर आपको जानना है मेटावर्स क्या है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए द फैक्ट फेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।